जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर सीमा। और व्यूअर्स, जैसे कि आप मेरा टाइटल देख रहे हैं कि G7 की मीटिंग होने को है और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो जारी बात है, मेन डिस्कशन होगी उस पे चाइना पे होगी। और चाइना के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है। बल्कि रिसेंटली जो अगर आपको याद हो कि जो 4 जून को अगर 1989 का जो तिएननमेन स्क्वायर का जो इंसिडेंट था जिसकी 32nd एनिवर्सरी मनाई गई, और चाइना अपना पोस्चर बदलने की कोशिश कर रहा है। चाइना को ये कहा जाता है कि ये वॉल्फ है इन शीप्स क्लोथिंग। ये एक ऑब्वियसली बड़ी एम्बैरेसिंग सी टर्म है, एक ईडियम है। इसका मतलब ये होता है कि आप उस तरह का रोल कर रहे हैं जिस तरह का आप है नहीं है। और आप फॉल्स तरीके से चीज़ों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चाइना के बारे में ये कहा जाता है। और चाइना ने क्योंकि अभी जो है वो एक वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस कराई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ज़माने में, अभी जो इन्होंने कराई है। लेकिन इसके साथ-साथ चाइना जो है वो एक नए जो लेक्सिकॉन एंड जार्गन भी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है। उसकी वजह ये है कि जो G7 में सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इंडिया वहाँ पे एज़ ए उसको बुलाया जा रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, जिसमें चाइना जो है ये एक बेसिकली एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करता है थ्रू इट्स डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के जरिए। और अमूमन जो चाइना है वो कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता। चाइना के जो पुराने एक चेयरमैन रहे हैं जो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के तोंग शपोंग, उनकी ये पॉलिसी थी कि हमें किसी किस्म की कंट्रोवर्सीज में, कन्फ्रंटेशन में, कॉम्बैटिव स्टाइल में नहीं जाना चाहिए और एक डायलॉग प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया तो ये जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी थी ये ज्यादा एक्सपोज हुई चाइना की, और चाइनीज लीडरशिप को बड़ा प्रेशर का सामना है। तो रिसेंटली जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने नए अल्फाज इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि चाइना को इस वक्त बहुत ज्यादा इमेज प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। चाइना का जो इमेज है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में है इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिटिकल आइडियाज, in terms of its governance style, in terms of absence of transparency in the country। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि वो हर चीज को टेक ओवर कर गई। लेकिन देखना यह है कि जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बात कर रहे थे तो उन्होंने 3-4 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए। उन्होंने कहा कि हमें हम्बल रहना है, हमें क्रेडिबल बनना है, हमें लवेबल होना है और हमें रिस्पेक्टेबल होना है। अब ये जो अल्फाज हैं ये बेसिकली जो उनकी वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है ये उसके अगेंस्ट है। अच्छा, शी जिनपिंग ने ये वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस कराई आके जब ये प्रेसिडेंट बने। लेकिन ऑब्वियसली इसके इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हुए और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन जो पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि दूसरे ममालिक को तनकीद करने में मुश्किल पैदा हुई, और नेगेटिव ये है कि ऑलरेडी चाइना का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ मीडिया फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे आपको आज़ादी नहीं है, आप अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ आप डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो हैं। अब G7 की सारे के सारे जो ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं वो जारी बात है वो चाइना की जो पोजीशन है हांगकांग पे, ताइवान पे, फिर इंडो पैसिफिक के हवाले से और जो साउथ चाइना सी के हवाले से वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया है तो ये ज़हन में रखें कि उनका जो क्वाड का जो मैकेनिज्म है वो भी इसमें सारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको पता है इस चीज़ का कि इंडिया जो है उसको G7 में लिया जा रहा है, इससे पहले जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि हमें G7 को G10 करना है, D10 करना है। इट मीन्स दैट 10 डेमोक्रेसीज, सो दे वांट टू ब्रिंग इन इवन साउथ कोरिया, उसके अंदर लेना चाहते हैं। लेकिन जिसको जापानीज पसंद नहीं खैर करते, बट दैट इज अनदर पॉइंट। अब चाइना के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसने अपना इमेज कैसे ठीक करना है, क्योंकि गो के चाइना ने काफी कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग इट्स कल्चर। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं, और इन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स का जो मतलब है वो है
बेसिकली चाइनीज कल्चर को प्रमोट करना। यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे याद है कि चाइना जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को लेके जाया करते थे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के लोगों को, और बताया करते थे चाइना में कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ कल्चर कैसा है, और बेसिकली वो ट्रेनिंग भी करवाते थे, कल्चर से इंट्रोड्यूस कराते थे, फूड से इंट्रोड्यूस कराते थे। लेकिन ओवर द टाइम हुआ ये कि चाइनीज ने वो बंद कर दिया, बिकॉज उनको था कि पाकिस्तान की तो कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, ना भी हम यहाँ से लोगों को लेके जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। बट एनी हाउ दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो पॉइंट समझने का है, जो चीज समझने की, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट शी हैं उनके लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है, और उनके लिए चैलेंज ये बढ़ता जा रहा है कि वो चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम हम लेके आए, और वो ये है कि वो अपनी डोमेस्टिक जो उनके चैलेंजेस हैं, जिसमें जो करप्शन के प्रॉब्लम्स हैं, और जो उनकी जो ओवरऑल जो इमेज के हवाले से मसाइल हैं, वो उसको भी डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा इमेज किस तरह ठीक होगा। अब ये जो लवेबल स्ट्रेटजी है, ये कोई इतनी कामयाब नहीं रही उनकी, और उनकी फ्रस्ट्रेशन तो है इस हवाले से अगर देखा जाए। ये चारों के चारों लफ्ज अगर चाइना चाहता है कि वो हम्बल, तो वो अब नहीं रहे। पहले वो बहुत हम्बल थे, गो के हम उनको मिलते हैं तो वो पता चलता है कि वो नहीं, उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी हैं। वो जापानीज की तरह हम्बल तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन वो हम्बल नहीं है। वो क्रेडिबल होना चाहते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स हैं। वो जारी बात है, उनकी वो जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, चाइनीज प्रोडक्ट्स को इतना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना की जो मार्केट है वो उसमें उनको वो इतनी सस्ती चीजें बनाते हैं कि हर बंदे को उनकी चीजें वो लेनी पड़ती हैं। सो लवेबल की भी बात करते हैं, लवेबल भी वो किस तरह करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो लैंग्वेज है। किस तरह इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करेंगे और पता चलेगा कि इनका माहौल किस तरह का है, ये कैसे बात करते हैं। क्योंकि चाइना को ये कहा जाता है ये सिविलाइजेशनल स्टेट है। इट मीन्स दैट ये सारे इनसाइड ही रहे हैं बहुत देर पूरी जिंदगी, लेकिन अभी ये अपने आप को इंटरनेशनली लेके गए हैं, तो एक चैलेंज तो है। लेकिन G7 में जो डिस्कशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और उसमें जारी बात है कि अगर इंडिया का जो लेवल है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं, और इंडिया के लेवल को अपग्रेड करके G7 में लेके जाते हैं, तो इसको आप समझ लें कि जो पाकिस्तान के रिलेटेड मामलात हैं वो तो सारे के सारे दे विल फील अ चैलेंज, बिकॉज एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि हम उसको G7 में लेके जा रहे हैं, और G7 को एक्सपैंड करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो अमेरिका है वो क्वाड की बात करता है कि हमें क्वाड को मजीद स्ट्रेंथन करना है, और जब क्वाड को स्ट्रेंथन करना है तो बेसिकली वो जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है अमेरिका की, उसको फिर चैलेंज तो उसे पड़ेगा, और अमेरिका को देखना पड़ेगा कि हमें प्रॉपरली वो जो जिस तरह चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, और जिस तरह चाइना, मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया पैसिफिक में और इंडो जो साउथ चाइना सी है, किस तरह वायलेशंस कर रहा है बहुत सारे ममालिक की, उनकी जो सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है, सी और एयर स्पेस की और सी स्पेस की जो वायलेशंस कर रहा है। अब इसमें आके जो चाइना का जो क्रेडिबल मॉडल है वो किस तरह इंट्रोड्यूस कराएगा। क्या चाइना सिर्फ जैसे मीडिया तो चाइना में है नहीं है, सोशल मीडिया पे अपना कंट्रोल है, और वो उन्होंने ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा किया हुआ है। सो उनको जब तक आप एक ओपन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते, तो कैसे दुनिया को पता चलेगा आप लवेबल हैं, आप जो है वो इंगेज करना चाहते हैं दुनिया के साथ, आप वाकई क्रेडिबल हैं, आप हम्बल हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपको अपना सिस्टम खोलना पड़ेगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि चाइना कभी कर पाएगा। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझती है कि ये जो चाइनीज स्टाइल गवर्नेंस है इसको हमें रोकना है। चाइना अगर अपना क्रेडिबल सिस्टम या अपना हम्बलनेस शो करना चाहता है, और अमेरिका उनका जो क्रेडिबल चाइनीज का जो गवर्नेंस स्टाइल है उसको रोकने में रोकता है, तो ऑब्वियसली ये कंपटीशन पूरी दुनिया में चला जाएगा। और जैसा चाइना एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको याद हो कि पहले मैंने इस पर बात की थी कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसमें इंडियंस एंड चाइनीज आर द मेन प्लेयर्स, और ये बैंक बेसिकली दैट इज एन ऑल्टरनेट टू वर्ल्ड बैंक और IMF, और इस चीज के ऑल्टरनेट है। अब आके पता चलता है हमें कि इंडिया जो है वो उसको जी ग्लोबल एलिवेशन है उसका साउथ एशिया में कंपटीशन जो है वो फिर क्या पाकिस्तान कर पाएगा। पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली ये चैलेंजेस हैं ही हैं कि हमें हमारी इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज इस तरह के हैं कि अभी रिसेंटली जो
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए थे सऊदी अरब, तो एक नई पॉलिसी सामने आई है, वो डी-हाइफनेशन है। दैट मीन्स के अभी पाकिस्तान ये चाहता है और सऊदी अरब ने ये कहा है कि हमें कश्मीर से थोड़ा-सा अलहदा रखना चाहिए। कश्मीर को वो से अलहदा रखना चाहते हैं। वो ठीक है, कहते हैं कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कश्मीर को साथ लेके आएंगे तो जो इंडिया सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो ये जो सारी सिचुएशन है इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी। चाइना एक ऐसे मुल्क है जिसके साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो मौजूद है, लेकिन हम वी एक्सपेक्ट देम टू मच फ्रॉम देम, और ऑब्वियसली उनको भी हमारी ज़रूरत है, लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट एलिवेशन इंडिया की हो रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, और हर एक को चाह रहा है कि हम इंडिया के साथ इंगेज हों, दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर चाइना एज वेल, बिकॉज एक वेस्ट को सो फार एक क्रेडिबल पार्टनर नजर आ रहा है इंडिया की शक्ल में। अब इंडिया की कितनी कैपेसिटी है उस क्रेडिबिलिटी को पूरा करने में, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट ओवरऑल ये जो G7 की समिट है, ये इसमें इंडिया का पार्टिसिपेट करना और चाइना की जो जिसको कहा जा रहा है वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये एक क्लियर सिग्नलिंग है कि साउथ एशियन पॉलिटिक्स, एशियन पॉलिटिक्स और इस खित्ते की पॉलिटिक्स किसकी तरफ जा रही है, किस तरफ मुड़ रही है, जिसको बड़ा क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और इस हवाले से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ रहा है, सिक्योरिटी से जोड़ रहा है। हम अपने कल्चर को, आर्ट्स को, स्पोर्ट्स को इमरान खान साहब एक नए जाविये से चलाना चाह रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली एक फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए मज़ीद मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं। लेट्स सी हाउ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स टू दिस डेवलपिंग सिचुएशन।